नमस्कार साथियों, हमने इंडियन हिस्ट्री की चर्चा कर रहे थे। इंडियन हिस्ट्री में हमने मुगल काल पढ़ रहे थे और मुगल काल में हमने चर्चा कर ली थी बाबर की, और अब चर्चा करेंगे हुमायूं की। किसकी? मुगल बादशाह हुमायूं की। तो सबसे पहले ये शासक कब बनता है? तो ये शासक बनता है 29 दिसंबर 1530 को। 29 दिसंबर कब तक रहता है? तो 1540 तक रहता है। फिर क्या करता है? वापस भारत में एंटर कब करता है? 1555 और 56 में यह मर जाता है। तो इसका शासनकाल टूटा हुआ है, हमेशा ध्यान रखना। तो शासक कब बनता है? 29 दिसंबर 1530 को बनता है। 1540 तक शासन करता है भारत पर। 1555 में वापस भारत में एंटर करता है, भारत पर शासन शुरू करता है और 1556 में मर जाता है। तो सबसे पहले इसके शासनकाल के बारे में बात कर ली। ये कितने भाई थे? तो ये 4 भाई थे। कौन कौन से थे? एक तो हुमायूं हो गया, एक कामरान, एक हो गया सनकनी और एक हो गया इंदाल। क्या क्या नाम हो गए? हुमायूं, कामरान, सनकनी, इंदाल। हुआ क्या था, जब बाबर मर रहा था लास्ट टाइम में, तो बाबर ने यह कहा था कि हुमायूं तू बड़ा है, तैमूरी परंपरा के अनुसार शासक तू ही बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, और मैं भी यही चाहता हूं कि तू ही शासक बने दिल्ली सल्तनत का। लेकिन ऐसा न हो कि तू भाइयों को नाराज करते अपने को। तो भाइयों के बीच भी साम्राज्य का कुछ ना कुछ विभाजन, इनको भी कहीं का राजा बना देना या कहीं का सूबेदार बना देना। तो हुमायूं क्या करता? तैमूरी परंपरा के अनुसार कामरान को काबुल, के से कामरान और के से काबुल, काबुल और के से कांधार, ये कांधार और काबुल वाला इलाका किसे सौंप देता है? ये कामरान को। सनगनी को से सनगनी और से संभल वाला इलाका, से संभल वाला इलाका। इंदाल को अपना अलवर वाला, राजस्थान अलवर वाला सौंप देता और खुद दिल्ली पे बैठ जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन आया था यूपीपीएससी में, क्वेश्चन ये आया था कि हुमायूं ने अपने भाई सनगनी को संभल वाला इलाका सौंपा, तो वो साम्राज्य का विभाजन है वो किस परंपरा के आधार पर किया गया? तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये इसमें आंसर हो जाएगा तैमूरी परंपरा के आधार पर। तो क्योंकि इस पे कोई ध्यान नहीं देते, इसलिए अपने को ध्यान रखना, तैमूरी परंपरा के आधार पर क्या किया गया था? साम्राज्य का विभाजन किया गया था। तो अब तक हमने दो क्या चीज पढ़ी? एक तो इसका टाइम पीरियड पढ़ लिया, एक इसके भाइयों के बारे में, या उसके जो इसने साम्राज्य का विभाजन किया था उसके बारे में पढ़ लिया। ठीक है। और क्या था? एक ज्योतिष में बड़ा विश्वास रखता था। आप कहोगे कैसे सर? तो यह इतिहास की किताबों में लिखा मिलता है कि ज्योतिष के अनुसार ये 7 दिन में 7 रंग के अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। 7 दिन और 7 रंग के कपड़े, अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। ठीक है, ये हो गया कि सर और क्या था? एक इसने आरपीएससी का जो फेवरेट क्वेश्चन है वो ये है, इसने दीनपना नामक नगर बसाया था। दीनपना नामक नगर बसाया। ये हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी जब हुमायूं के बारे में समझ रहे थे। तो आरपीएससी सीधा सीधा क्वेश्चन क्या पूछती है कि दीनपना नामक नगर किस शासक ने बसाया? कि दीनपना नामक नगर किस शासक ने बसाया? तो अपने हुमायूं ने बसाया। ठीक है। और सर, और ये अफीम का बहुत बड़ा शौकीन था। अफीम का शौकीन होता क्या है? शौकीन तो इसका बाबर भी था, लेकिन ये क्या करता है? अब युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो इसकी जो लाइफ है वो बहुत ही डिस्टर्ब रही, एक इसकी बहुत अच्छी भी रही। डिस्टर्ब कैसे? कि 1530 में शासक बनता है, 30 में 32 में युद्ध होते हैं, फिर क्या 2-3 साल मजे कर लेता है। तो मैं आपको बताऊं, ये दीनपना नामक नगर से बसाया था ना। तो दीनपना का हमने क्या पढ़ा था? दीन का मतलब गरीब और पना मतलब शरण, यानी गरीबों को शरण देने के लिए, अलग अलग धर्मों को शरण, अलग अलग धर्मों के जो रक्षक उनको शरण देने के लिए ये नगर बसाया था। इसमें 1.5 साल का टाइम लगा था। कितने साल का? 1.5 साल। तो इतना में ये है ना, इतिहासकारों को मानना है कि ये इसने बहुत बड़ी गलती की थी। कैसे कि भाई गलती कैसे की थी? उतने में क्या कर लिया था, इनका जो दुश्मन था कौन? शेर खां, वो क्या कर रहा था? अपनी सेना मजबूत कर रहा था, और ये इधर मस्ती में लगा हुआ था कि अपन शहर बसा रहे हैं, अफीम का नशा कर रहा था मजे से। तो ये क्या था? ये इसका एक लूज पॉइंट था। इस कारण क्या होता है, इसको छोड़ना भी पड़ता है। और अन्य बहुत से रीजन थे, लेकिन उनमें से एक रीजन ये भी था कि ये इस टाइम इस पे ध्यान नहीं देके अपने सेना पे ध्यान देता, तो शायद एक हुमायूं का अलग इतिहास
होता। तो हमने क्या पढ़ लिया अभी तक? टाइम पीरियड 30 से 40 और 55 56 ज्योतिष में विश्वास, 7 दिन में साधना के कपड़े, दीनपना नामक नगर बसाया, तैमूरी परंपरा के अनुसार साम्राज्य का विभाजन किया, कामरान को काबुल और कांधार वाला इलाका सौंपा, सनकनी को संभल वाला, इंदाल को अलवर वाला। अब इनका शौकीन था। अब इसके जो प्रमुख युद्ध है ना, बस वो पढ़ेंगे, वो बहुत ज्यादा काम की चीज है। तो इसके प्रमुख युद्ध है, तो प्रमुख युद्धों के बारे में चर्चा करते हैं। देखो प्रमुख युद्ध, तो इसको ट्रिक से याद करते हैं, क्योंकि एक दो थे नहीं, कोई बाबर की तरह बाबर वाले 4 थे, वो भी हमने ट्रिक से याद किया। तो ट्रिक से याद करते हैं ना, तो वो इजीली याद रह जाते हैं, क्योंकि ट्रिक में एक दो शब्द अपने को याद रह जाता है ना, उसके बाद हम पूरी ट्रिक याद आ जाती है, और पूरी ट्रिक से 4-5 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो इसने क्या किया, इसका ट्रिक क्या था? इसका ट्रिक था कलिंजर का दौरा किया, कलिंजर का दौरा किया, कलिंजर का दौरा किया, चुनार को घेरा, चुनार को घेरा, गुजरात पहुंचा, गुजरात पहुंचा। इस एक लाइन से हम 4 युद्ध कवर करेंगे, और चारों युद्ध भी सीक्वेंस वाइज है, यानी जिस जिस साल में ऐसा नहीं हो कि आगे पीछे हो, उस टाइप से करेंगे। तो इसमें हमने कितने 4 युद्ध। कैसे? सबसे पहले होगा कलिंजर का युद्ध। कौन सा? कलिंजर का युद्ध। तो ये कब होगा? तो हमने देखा ये शासक का बनता है 29 दिसंबर 1530 को। तो होता क्या है, ये शासक बनता है, भाई सेरेमनी वगैरह करता है, फुल मस्ती करते भाई। अपने 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तो भी विदेशों से गेस्ट बुलाए थे एकदम की सब, तो पुण्य है जो। तो उसी टाइप क्या करता था ये दिल्ली सल्तनत शासक, तो पुण्य है भाई जो। तो ये क्या करता है, कुछ दिन के लिए मस्ती वगैरह करता है, फिर इसको याद आता है कि भाई अपने बाप ने किसी से दोस्ती तो की नहीं थी भारत में, ये तो सबको बस सबसे क्या किया था, लड़ाई की थी, सबसे नाराजगी की थी भाई। उधर खानवा के युद्ध में राजपूतों से कर ली थी, अफगानों से कर ली थी, लोधी वंश से कर ली थी, तो सबसे कर रखी थी, दुश्मनी कर रखी थी। तो होता क्या है कि वो बाबर क्या करता है, आग लगा देता है, और आग में घी डाल के खुद साइड में हो जाता है, आग में घी डाल के खुद साइड में हो जाता है, और हुमायूं को वो झेलना पड़ता है। अब भाई आग ऐसे ही बहुत ज्यादा चल रही थी, उसमें घी और डाल दिया, तो फिर हुमायूं की एंट्री होती है। तो हुमायूं क्या करता है, कलिंजर का युद्ध करता है। तो 30 में शासक बनता है, तो 1530 में ये युद्ध करता है। तो भाई किसके साथ करता है? तो शासक का नाम था प्रताप रुद्रदेव। क्या नाम था? प्रताप रुद्रदेव। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, कलिंजर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो हुमायूं और प्रताप भाई एक तरफ अपना आप लिख लेना, आप हुमायूं के बीच में हो रहा है, मैं यहाँ का बता रहा हूँ कि सामने वाला कौन था, ओपोनेंट कौन था, तो प्रताप रुद्रदेव। क्या सर ये युद्ध हारता कौन सा? तो हारेगा ना, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि उसमें ट्रिक में आपको ऐसा सीधा मिल जाएगा कि ये युद्ध हारता है। तो कलिंजर का युद्ध किस किस के मध्य होता है? हुमायूं और प्रताप रुद्रदेव के बीच में। कब होता है? तो 1531 ईस्वी में। अब दूसरा युद्ध कौन सा है? तो ये रहा कि सर दोरा से कौन सा है? तो ये दोरा नामक स्थान है, वहां पर हुआ था, तो इसलिए इसे कहते हैं दोहरा का युद्ध। होता क्या, जैसे हमने खानवा का युद्ध पढ़ा, पानीपत का युद्ध पढ़ा, तो ये खानवा का युद्ध है, ये आगरा के पास में एक जगह है, तो वहां पर हुआ, उस कारण उसका नाम खानवा का युद्ध दे दिया। हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ते, तो हल्दी घाटी नामक स्थान पर होता है, उस कारण हल्दी घाटी का युद्ध दे दिया। पानीपत का था हरियाणा में, तो पानीपत के मैदानों में हुआ था, इस कारण से पानीपत का युद्ध देते। तो जिस जगह पर होता है ना, ज्यादातर वही उस जगह का नाम दे दिया जाता है। तो ये कौन सा जगह हुआ था? दोहरा नामक जगह पर हुआ। ये कब हुआ था? तो ये होता है 1532 ईस्वी में, 1532 ईस्वी में। तो कि सर ये किसके बीच होता है? फिर वो तो पुल वाला तो चलो प्रताप रुद्रदेव के बीच में हो गया। तो आपने एक लोधी, इब्राहिम लोधी का नाम सुना था, जो पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर के साथ, तो उसका एक वंश था महमूद लोधी। महमूद लोधी कौन था? महमूद लोधी। तो दोहरा का युद्ध किस किस के बीच में होता है? तो हुमायूं और महमूद लोधी के बीच में। किसके बीच में? हुमायूं और महमूद लोधी के बीच में। जीतता कौन है? ऑब्वियसली हुमायूं जीतेगा अपना वाला।
तो अभी तक कितने युद्ध पढ़ लिए? 2। कलिंगर का युद्ध किसके बीच में? 1531 प्रताप रुद्र देव। दोहरा का युद्ध किसके बीच में? महमूद लोधी और हुमायूं के बीच में। जीता कौन है? हुमायूं जीतता है। अब क्या होता है, ये 2 युद्ध कवर हो गए, 2 इधर से कर लेंगे। चुनार का घेरा, सीधा सीधा क्वेश्चन यहीं से बनता है कि चुनार का प्रथम घेरा कब डाला था हुमायूं ने? चुनार का प्रथम घेरा है ये। तो ये होता क्या है, ये तो उधर गया हुआ होता है, किधर? बिहार की तरफ। कलिंगर का युद्ध कर रहा है, फिर दोहरा का युद्ध कर रहा है। तो ये सोचा यार अपने एक साथ 2 काम हो रहे हैं। जैसे अब रीट की वैकेंसी आ गई और सेकंड ग्रेड वाला तैयारी कर रहे हैं, जिसके सेकंड ग्रेड में एसएसटी सब्जेक्ट है या जिस कोई लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है, हिंदी है सपोज है, तो उसका एसएसटी तो पहले पेपर से क्लियर हो रहा है भाई। रीट में जिसका एसएसटी है उसकी बात कर रहे हैं, रीट लेवल 2 की बात कर रहे हैं, और सेकंड ग्रेड की वो तैयारी कर रहा है, क्योंकि सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ रही है, रीट की कल घोषणा हो गई, तो वो उसका एसएसटी वाला पोर्शन है 60 नंबर का, वो तो हो रहा है उसका फर्स्ट पेपर से सेकंड ग्रेड के सब्जेक्ट का, वो कर रहा है 30 नंबर का। टीचिंग मेथड है उसके वैसे कवर हो रहे हैं, तो 60 60 120 नंबर तो उसके कवर हो रहे हैं, 60 और 60 120 तो कवर हो रहे हैं। अब बाकी 30 नंबर बच्चे वो सेकंड लैंग्वेज के, वो 30 में से यदि 15 नंबर ले आएगा तो 120 और 15 135 होते हैं, तो नंबर कंफर्म है। तो उसी प्रकार ये क्या कर रहा था कि उसी प्रकार की यार इधर की तरफ गए हुए तो चलो इसका भी काम तमाम कर देते हैं। तो इधर की सर फिर बिहार का शासक कौन था? तो बिहार का शासक था उस टाइम शेर खां। तो सबसे पहले बात करें चुनार का प्रथम घेरा कब डाला था? तो ये 1532 में ही डाला था। किसके खिलाफ डाला था? तो शेर खां के खिलाफ। तो सर फिर इसका रिजल्ट क्या रहता है? क्या ये युद्ध होता है? युद्ध नहीं होता है। शेर खां क्या बहुत टैलेंटेड आदमी होता है, शेर खां बहुत टैलेंटेड आदमी होता है। वो क्या करता है, हुमायूं के साथ संधि कर लेता है, संधि कर लेता है, संधि करता और कहता है कि अपन दोनों भाई भाई, अपन दोनों भाई भाई, आपके यदि कभी युद्ध वगैरह होंगे तो मैं साथ दूंगा और मेरे साथ आप दे देना। मैं कह यार मैं तेरा क्या मान लूं, बता कि तू हमारे साथ संधि करी या तुम्हारे अंडर में काम कर सके, क्या मान लूं? तो शेर का टैलेंटेड तो क्यों यार, मन औलाद ने बुला दे यार, औलाद ने ले जाओ और तो ज्यादा गाय करूं कि ठीक है। तो फिर कहीं करे शेर खां जो आप बेटे कहीं करे हुमायूं के दरबार में भेज देवे, ठीक है। पछ यार हुमायूं पछ यार वीर हुआ यार, पछ याद आवे यार हुमायूं एक बार तो वीर हो जावे, मैं लेर के चलो रे आपना तो क्यों पछ याद आवे यार के यार शेर खां यार पापा जगह युद्ध लड़ा था यार, खजानो खाली कर दियो तो अपना निपटा दिए जरा हम, तो कुछ ना कुछ तो इंसो भेजनो पड़सी। शेर खां ठीक है टेंशन क्यों लियो, आप भाई बढ़िया नहीं, दोस्त नहीं, दोस्त कहते क्यों टेंशन लियो, हमारी पे और भेज बो करो ठीक है। हुमायूं पूरा रुपए यो वीर क्यों कहनो है गाई तू रुपया भेज बो करी अति दोस्त यार, वो दोस्त चाहिए जो मैं जब गाई ग्रेट दोस्त कर लियो तो आ गाई उजागर संधि उजागर के बीच हुमायूं और शेर खां के बीच कद हुए चुनार को प्रथम घेरो 1532 में उजागर और 1532 में गाई में शेर खां और हुमायूं के बीच संधि उजागर। बाद में गाई में गुजरात को युद्ध, गुजरात का युद्ध, तो भी गुजरात को भी टाइम शासक कौन हो? ओ वे कदे 1535 ईस्वी में हुए पहले तो, ठीक है। शासक कौन? बहादुर शाह। अब देखो एक बात बताऊंगा ने कि इतिहास की किताब में 1535 में ले 37 टाइम बतावेला, जबकि वे कहीं रियलिटी में 1535 और 37 टाइम बताने को रीजन का मैं पहले बता दे दूं कि 1535 में काहे करे वो हुमायूं युद्ध जीत ले, बहादुर शाह ने हरा दे, बहादुर शाह मटम भगा दे, बहादुर शाह करे अहमदाबाद में बाजे करे, गांधीनगर भागे या भागतो रहे। लेकिन 1537 में काहे करे जब बाबर 1535 में जीत दे अपना भाई ने बुला जाता रहे कि गुजरात ने अब तो हैंडल कर पोकरी, मैं काहे करूं दिल्ली के आसपास का इलाका वापस से हैंडल कर रही हूं कि ठीक है। तो वो भाई ने बुला जाता, बहादुर शाह काहे करे 1537 आता है तो वो वापस से जो बिहार भाई का नाम काहे करे हुमायूं भाई का नाम काहे करे वो 500 कोस ले गुजरात, तो एक खातर 1535 37 बताया। अब वो युद्ध यो क्यों के बारे में बात करते हैं। तो आप काले चर्चा करी ले वीडियो में कि भाई कर्मावती नाम की वे राजस्थान की राजपूता की रानी है जो कि कह हुमायूं राखी भेजे, क्यों भेजे कि बहादुर शाह एक निर्दयी क्रूर यहाँ को शासक हो कि राजपूताना में एंटर कर कई जनता ने मार तो सास का सेना ने मार तो क्रूर राजा हुए वे खातर कहें करे बा कर्मावती जी राखी भेजे, और वो राखी को फर्ज निभाने खातर कहें करे गुजरात को युद्ध और बहादुर शाह ने हरा देवे। तो अब बार ने आप कथा युद्ध पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया। कलिंगर को युद्ध कद हो
तो 1531 ईस्वी में के बीच हुई हो, प्रताप रुद्रदेव के साथ हुई हुमायूं हो, और सब जीत रहे भैया। संधि हुई तो संधि भी इसके पक्ष में हुई है हुमायूं का बरताई। तो फिर कहा द्वारा को युद्ध के बीच हुई तो महमूद लोधी के बीच है, हुमायूं के बीच है, कदी हो तो 1532 ईस्वी। फिर अब चुनार को प्रथम घेरो, ओ क्वेश्चन पूछ लिया गया कि थोड़ा स्टार लगा लीजिए। चुनार को प्रथम घेरो कद डालियो हुमायूं तो 1532 ईस्वी। बी टाइम बिहार को या चुनार को लोकी के अंडर में हो तो शेर खान के अंडर में। फिर हुआ गुजरात को, तो गुजरात को कद हुए तो 1535 ईस्वी। गुजरात को शासक कौन बी टाइम बहादुर शाह। ठीक है, अर्थ हो गया आपने 4 युद्ध कंप्लीट कर लिया। तो अब अगला 3-4 युद्ध और करें। देखो ट्रिक हुई, ट्रिक याद हो, कलिंजर का दौरा किया, चुनार को घेरा, गुजरात पहुंचा। कलिंजर का दौरा किया, चुनार को घेरा और गुजरात पहुंचा। अब देखो दूसरी ट्रिक आप कंप्लीट करा, एक अगला 3-4 युद्ध और कवर करा। तो आग लो कहीं एक ट्रिक है कि 400 कन्नौज को हारकर, 400 कन्नौज को हारकर, 400 कन्नौज को हारकर ईरान पहुंचा, हारकर ईरान पहुंचा। ठीक है, मच्छीवाड़ा से सिर पर हिंद लेकर लौटा। सिर पर हिंद, हिंद का मतलब कॉस्ट में लिख लीजिए ताज, ताज लेकर लौटा। ठीक है, तो पहले आप कहें पेलोडी, कलिंजर का दौरा किया, चुनार को घेरा और गुजरात पहुंचा। अब कहेंगे 400 कन्नौज को हारकर, मतलब 400 और कन्नौज के युद्ध में कहेंगे अरे पसकटिन चले तो है ईरान। मच्छीवाड़ा से सिर पर हिंद लेकर लौटा, मतलब 58 से जीतने चालू जावे। तो अब सब पहले अपन युद्ध की चर्चा करा, 400 का युद्ध, 400 का युद्ध कद हुआ हो तो हुआ 1539 ईस्वी। तो आप कल चर्चा करी पिछले वीडियो में कि हुआ कहीं शेर का टैलेंटेड तो वही है, इन तो कोई कहना सुनने को नहीं। तो शेर का कहीं करे इंठा हो, शेर का के बिहार और बिहार के मन बाढ़ बूढ़ डंगू आया करे। तो इंठा हो कि अब बापा नहीं थोड़ा शो मैं चूंटिया पड़ लिया, तो थे शो मैं दिल्ली में बैठे हो, बिहार में बैठे, चूंटिया क्या बढ़िया भाई। तो वो कहीं करे हुमायूं ने प्यार प्यार भेजना मना कर दिया। तो कौन है हुमायूं? अप्पा, हाँ ज्यों अप्पा। हुमायूं नहीं आली बात पूके के यार बोइया गए हुमायूं के पहले के मनने को ले के माने बियाने औलाद यार बेटो मेरे कने मेरे क्या मन जावे कौन मन बिल्कुल भी बोनो थोड़ा मियां कोई वीडियो वायरल कर दिया को। अब भी टाइम भाई फोन को नहीं आप बात बता रहे हो, ये समझन खातिर भी वो वीडियो वायरल कर दिया हुमायूं दे कहीं यार, वो तो सच में गिर मेरे बारे हुमायूं को टांगा को सुबह उमतावड़ा तो हाथी हुमायूं सोचता है कोनी उन्हें ये उल्टा तो शेर का सोच समझ चाल है। लेकिन बिन काइंड तो वो गाय सेनालियर वीर वर सेना का बेस्ट, अब बेस्ट छोड़नो वाली है कि नहीं शेर का छोड़नो वाली है मार ऐसे। ठीक है, और काहे के चम्मा से नडो जटे शेर वे उनो उगे दिलियो कटे चौसा नामक जगह। इस जगह चौसा नामक जगह चुनार ने घेरे बात वो ये चुनार को घेरो डाले बातों, लेकिन चौसा नामक जगह पहुंच गए। शेर का काई रे कुछ दिन तक बाद शेर का ठहरे कि बाढ़ आने में है कोई ज्यादा दिन को नहीं। तो इंठावे कि ओ काई रे शेर का जो काई रे के यार ओ इया तो बार ए माइन एंटर कर जासी या घड़ी से न और कुछ कर ले सी इन आपने एक काम करबो करे ओ मंत्रिमंडल की बैठक बुलावे सगळान फोन करे बस के व्हाट्सएप मैसेज करे कल मीटिंग है भाई अजया। तो काई रे मंत्रिमंडल बैठे शेर के यार हमारे एक मन में दिमाग में आइडिया आ रही मंत्री जी के बोलो के यार आप एक काम करा हुमायूं से ना बार-बार घेरो तो डाल में लिए आप इन तंग करबो ना थोड़ा दिन काहे करा दिस एक सैनिक जावे थोड़ी गोड़ा गाड़ा चलाया थोड़ा गोड़ा गाड़ा फेंक्यो नबे जाने बस की बेटो लड़ी दूसरे हो नबे काहे करा थोड़ा सा यहां टिकट ले जाओ जावा जो भी कौन करे या आप हम रट्टे कौन करे यार ठीक है तो क्यों सर भाई यहां क्यों करो थे 5-10 दिन खातिर क्यों 5-10 दिन में काहे करी बाढ़ है जैसे पूरी उम्मीद है बाढ़ है जैसी।
तो बाढ़ है जैसी जब जब दिन बाढ़ आ जब दिन हैंडल कर ले तो वो यहाँ यो एक दिन रात में कहीं करे बल्ला रहा हूँ बाढ़ की सूचना पूछ जाओ शेर का में बाढ़ हवे ओ घेरो डाल में लिया आप चुनार के बराबर है आ मयोड़ से ना तो बाढ़ हवे जा घने सेना जी कहीं करे मान पे जावे रात में 2 बजे शेर का कहीं करे सीधो मयोड़ टेंट वाले भी प्रटे कर देवे जब मयूर और को ने बाद में जो कोनी मौत का कष्ट तो भी नदी में हो जावे वो यहां देखे के बाढ़ जी अट रहे के तो सच्ची मारी जगह न जेव नदी में हो जावे कांटा तो जीव तरह न चांस और जीव तो रह जावे बाद में आके कहीं करे कोई मछुआरा हो जो इन्हें बाहर निकाल ले तो अट मांग रहे बे जूते खुला दी कि ना उमय को ना शेर का मारे जूते पेरिड होई पूजा वाला है तो अट कहीं करे वो अट निकल जावे उमय नदी के मायने पर भाई निकल के कोई ले के जे मछुआरा बचा ले कुल मिलाकर बात है तो ओटो निकल ले अटो मांगे तो सब गुण जीत जावे शेर का तो की बीच हो गयो तो शेर खान के बीच हो गयो शेर खान वर्सेस हुमायूं जीते कौन है तो शेर खान जीते इनको कंट्रोल बात तो मैं काहे करे हुमायूं आगे भाग गयो लारे जुत्या पे कौन आ रहे है शेर खान आ रहे कन्नौज में ज्यादा दिल्ली के पास कन्नौज है कन्नौज में ज्यादा एक युद्ध और करे तो बिन काहे कहे कन्नौज का युद्ध बिन कहे कन्नौज को युद्ध इन करें का नाम दे दिया करे ध्यान रखिए बिलग्राम का युद्ध तो बिलग्राम और कन्नौज को युद्ध एक ही चीज है तो कन्नौज में का ज्यादा आए करे मयूर और आउट लेवल कौन है शेर का नाउट लेवल को तो जबरदस्त युद्ध है जबरदस्ती युद्ध है तो बटा मांग करे मयूर तो क्या जब छोड़ निकल जाए सेना काहे करे लड़े और जबरदस्ती हार बकी की मयूर सेना की तो ओए की बीच ओए शेर खान के और मयूर के बीच है तो अट्टा मांगे ओ कद हुए तो 1540 में कद हुए 1540 में तो सब पहले काहे जोसा को 1539 ईस्वी बाद में काहे करे हुमायूं ले रहा नावड़े कटे कन्नौज नामक जगह पर तो बट काहे करे युद्ध लड़े तो बट भी काहे करे हुमायूं हार जाए कन्नौज को तो 1540 में कन्नौज को युद्ध हार गयो हुमायूं अट्टा काहे करे हुमायूं आपके बेटे ने नहीं बेटा बेटो हेडो कोने ऊपर हेडो कोने आपकी लुगाई ले ए निकल जाओगे अब तो कोई उपाय है ही कोनी अपन कोई भाई अपन सल्तनत तो रही कोनी कोई तो आप आए करा बटो निकल जाए आप लुगाइन कर छोटे आप बात करिए अमरकोट के राजा कर वो भी को दोस्तों तो बट छोड़ यार खुद गाएंगे ईरान चले जाओ तो आज तो बात करिए 400 कन्नौज को हार कर ईरान पहुंचा 400 कन्नौज को हार करे ईरान पहुंचा 400 को युद्ध हार गयो कन्नौज को हार गयो ईरान दत्तो गयो तो पछ कहेंगे मच्छीवाड़ा से सिर पर हिंदी ताज लेकर लौटा मतलब मच्छीवाड़ा को युद्ध हुई बीमार कहे वो जीते तो अब गए गयो ईरान पहुंच गयो अब गाय करे कि 10-15 साल बड़ी राज में सेना सुना मजबूत करे पर बात वो भारत का सम्मान देखना बंद मन करे तो पछ गाय करे मच्छीवाड़ा को युद्ध हुए और किस तरह मच्छीवाड़ा कटे गए तो पंजाब के बॉर्डर पर एक जगह है बी को नाम है मच्छीवाड़ा तो बी जगह में आकर मच्छीवाड़ा का युद्ध तो वे कद है ओ वे मई 1555 में मई 1555 है ईस्वी ठीक है मई 15 की बीच हुए तो एकांत अपन हुमायूं एकान हो नसीब खां और तातार खां एक कुणा भाई नसीब खां और तातार खां एक आया अफगान सेनापति आ क्यों बेटा ना यो राम से पूरे भारत पर बेटा एक बार राज हो गयो शेरशाह सूरी को हो गयो भाई सूर साम्राज्य को हो गयो ए सूर का यहाँ तो अफगान तो एक आया आंख हो जा पट का यहाँ 2 सेनापति आ नसीब खां और तातार खां बियों युद्ध हुए कि को हुमायूं को कद हुए मई 1555 ईस्वी जीते कौन है तो हुमायूं जीत जावे तो मच्छीवाड़ा के युद्ध में भारत में एंटर करे पंजाब में होते हुए ठीक है आता समझ में आएगी तो मच्छीवाड़ा से यानी मच्छीवाड़ा के युद्ध से सिर पर हिंद लेकर लौटा मतलब मच्छीवाड़ा में जीत जावे तो करेंगे पूछ रहे मच्छीवाड़ा का युद्ध कद हो तो मई 1555 ईस्वी में के बिचो यो तो याद रखना 2 सेनापति का नाम नसीब खां और तातार खां आंके और हुमायूं के बीच हुयो ठीक है फिर बाद में सिर पर हिंद लेकर लौटा सिर पर हिंद का मतलब हो सर हिंद का युद्ध तो वो किस जगह है सर हिंद का युद्ध तो वो सर हिंद नामक जगह है पंजाब को अपन टैग पंजाब दिल्ली में इंटर कराना जब चंडीगढ़ के और दिल्ली के बीच एक जगह है सर हिंद नामक जगह है तो बीच जगह हुआ तो वे कद हो तो वो जून 1555 में क्योंकि अब बताओ ये टिकट जाएगी अब ये टिकट जाएगी मच्छीवाड़ा को क्यों उस पंजाब डिवीजन वो मैं सही जीत लियो जब वो काहे करे सर हिंद पर अटैक कर दिया जी ऐसा हो भाई अटकाए हो 400 को युद्ध जीता पर तो काहे हो इधर हो गयो जी भाई एक बात बताओ और 400 को युद्ध जीती हो
जब जते कन काय केवल बिहारी हो बाद में इंडिया आ गई एक बात की भाई ओ आगे मन में सवाल आयो चौसा बात में कनौज पर टेक करियो गन भाई क्योंकि वो आपन न कुछ तो आपका ना चौसा को जीत लियो बिहारी के पूरे अंडर में हो तो करियो गन। तो मैं एक बात बताऊंगा ने सपोज दैट कोई आदमी है कोई बेरोजगार है भी ग्रुप डी में जॉब लगी है ग्रुप डी में जॉब कर रहे हो लेकिन भी को नंबर वो तैयारी कर रही हो साथ साथ आईएएस में जाओ है आईएएस में जाओ है तो वो आ थोड़ी ग्रुप डी में राखसी आईएएस की ज्वाइन बन करे आ तो वे बनी ज्वाइन तो वो आईएएस की करसी तो एक टाइम अटकायो एक चौसा की तो खाली बिहारी हो और सोचो यार अब वो भाग रही है कि भागती का त्राण का झंडा याद आ गया बे चौका नहीं कि भागती का झंडा याद आ गया बे चौका नहीं तो जे गतिन भाई अपन भगाना जब भारत ने याद लागे तो कई राज्य तो याद लाग नहीं कि दिल्ली सल्तनत का भाई दिल्ली को राजा कर ओ हुमायूं नहीं कि नीचे का सा राज पूरा का सा बड़ो साम्राज्य तो एक याद लागे जाता है चौका इन काइंड ऑफ पूरी याद लाग जैसी तो ओ काय करता हूं ले रहे हो जावे और ले रहे हो जाओ कनौज आ जाओ दिल्ली पूरा दिल्ली है जो पूरा भारत के अंडर में आ जावे शेर का के अंडर में आ जावे की अंडर आ जावे शेर का के अंडर में आ जावे तो अटता है वो चौसा के युद्ध है वो बिहार को कनौज को जीते बचे पूरी दिल्ली पूरा भारत को राजा शेर का बन जा गए। तो मछुआरा के युद्ध में शेर का पूरा भारत को राजा तो एक आया दो सेनापति है ठीक है बाप करना गए ठीक है। तो ए अफगान है जब वो पंजाब भारत में एंटर कर रहे हो कौन है हुमायूं अपन बात करी कि ईरान में काई करो सेना सुना रेडी करी बट वो आयो पर जो एंटर कर रहे हो अट गाय नसीब और तार का वीडियो अट गाय हुमायूं जी जितने पचारी बंदों कंट्रोल हो कुछ पॉसिबिलिटी को नहीं कंट्रोल हुए अटा गाय करो आ तू आज सेना ने कह बेस चावल दाल रोटी बाटी खा श्यामा तो वो गाय करे पर सरिंद को युद्ध कर दियो तो सरिंद को युद्ध कौन के बीच करे तो बी टाइम गाय अपन सूर साम्राज्य भाई शेर का जो सूर साम्राज्य बिलोंग करतो तो शेर सा सूरी कोई वंश दो एक सिकंदर सा सूर काय नाम हो सिकंदर सा सूर तो सिकंदर सा सूर के और हुमायूं के बीच वो युद्ध हुए और जीता कौन है ऑब्वियसली हुमायूं जीत्या करे। तो आज अपन युद्ध पढ़ लिया तो दोनों ट्रिक एक बार के लिए रिपीट करो दोनों देखा साथ करो। कलिंजर का दौरा किया सुनार को घेरा गुजरात पहुंचा 400वें कन्नौज को हार कर ईरान पहुंचा 400वें कन्नौज को हार कर ईरान पहुंचा मच्छीवाड़ा से सिर पर हिंद लेकर लौटा। तो आज के लिए तो ही काफी है और यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक करो चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जियो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर जियो। जय हिंद जय भारत।